हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। फ़ोबिया नाम आपने ज़रूर सुना होगा। फ़ोबिया आजकल बहुत लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, मुझे इससे फ़ोबिया, मुझे स्पीड से फ़ोबिया है, मुझे पानी से फ़ोबिया है। सो फ़ोबिया इज़ अ काइंड ऑफ फ़ियर जो इर्रेशनल होता है और एक्सेसिव होता है। तो अगर हम बात करते हैं एगोराफोबिया की, तो एगोराफोबिया मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो पब्लिक प्लेस में निकलने के लिए, मार्केट में निकलने के लिए, भीड़ भाड़ की जगह पे निकलने के लिए, जहाँ पर आपको एस्केप नहीं पता हो कि अगर उस जगह पे कोई इमरजेंसी हो गई तो आप कैसे बच निकलेंगे, अगर वो रास्ता आपको नहीं पता चलता है तो आपको उस जगह से फ़ोबिया हो जाता है। सो एगोराफोबिया इज़ ए काइंड ऑफ फ़ोबिया जिसमें आपको इनक्लोज स्पेसेस से डर लगता है। बहुत तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं और फ़ोबिया का एक ही एक्सप्लेनेशन होता है कि अगर आपको किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा डर लगता हो और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो, और उसको हम बोलते हैं फ़ोबिया। तो 3 तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फ़ोबिया, एक होता है अगोराफोबिया और एक होता है सोशल फ़ोबिया। तो जो ये अगोराफोबिया होता है, एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक फ़ोबिया है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको डर लगता है। हो सकता है कि आप टनल में चढ़ रहे हो, टनल के अंदर से ट्रेन जा रही हो, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो सकता है ब्रिज के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पे आपको डर लगता हो सकता है कि अगर आप बस में चल रहे हैं, ट्रेन में हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया तो मैं बच नहीं पाऊँगा। अगर ये फीलिंग आपको रहती है, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया सोशल फ़ोबिया से मिलता जुलता है, लेकिन सोशल फ़ोबिया में लोगों को सोशलाइज़ करने में फ़ोबिया होता है। किसी से बातचीत करने में, किसी से बोलने में, अपनी परफॉर्मेंस में उसको डर लगता है। अगोराफोबिया में उसको कुछ परफॉर्म नहीं करना होता, उसको अपीयरेंस से ही डर लगता है। वो जाना ही नहीं चाहेगा, वो सिनेमा हॉल नहीं जाना चाहेगा, वो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, कोई ऑडिटोरियम है, कोई मीटिंग है जहाँ पर चारों तरफ से बंद है, जैसे ही गेट बंद होगा उसको डर शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें फ़ोबिया में सिम्टम्स क्या आते हैं, तो सबसे पहले जो फ़ोबिया में सिम्टम आता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ती हुई सी लगती है, चोकिंग महसूस होती है, ऐसा लगता है सही से सांस नहीं आ रही, खींच खींच के सांस लेनी पड़ रही है। कई बार उसको चक्कर भी आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये सारी चीज़ें, कई बार पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, पेट में बेचैनी से होने लगती है, ये सारी चीज़ें आती हैं अगोराफोबिया में। तो जो अगोराफोबिया होता है, ये इसके अगर हम बात करें कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है या कैसे पनपता है, कैसे आपको फ़ोबिया होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कई बार तो ये जेनेटिक होता है, कई बार पेरेंट्स के अंदर कुछ तरह के मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उसके कारण आपको फ़ोबिया हो सकता है। या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के अंदर पैनिक अटैक हो, उसके कारण आपको फ़ोबिया के फॉर्म में वो मिल रहा हो। या कई बार एनवायरमेंटल होता है, आपके साथ ऐसी कोई घटना हो चुकी होती है जिसको जो आपके दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन बना चुकी होती है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस में अपीयर होते हैं वो आपको याद आता है और उसके कारण आपको फ़ोबिया स्टार्ट हो जाता है। या कई बार मिक्स जो कल्चरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कल्चरल ब्रॉट अप होता है, उसके कारण भी फ़ोबियाज़ होते हैं। और कई बार जो पर्सनैलिटी होती है उनको भी फ़ोबिया होता है। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ हों, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हों, या बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के लोग होते हैं जिनको वो फ़ोबिया हो सकता है। तो कई सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको फ़ोबिया हो सकता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो फ्रेंड्स, जो फ़ोबियाज़ होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा रहता है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में क्या करते हैं कि हम पेशेंट को बिहेव करना बताते हैं कि पर्टिकुलरली अगर आपको कुछ महसूस होता है तो किस तरह से आप जो है उसको फेस कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं, और साथ के साथ सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बताया जाता है। अब ये सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। तो जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है उसका मतलब होता है धीरे धीरे कर करके आपके जो डर है उसको दूर किया जाता है। सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या किया जाता है कि अगर किसी इंसान को किसी से मिलने में डर लगता हो, किसी बाहर जाने में डर लगता हो, और हमेशा चाहता हो कि उसके साथ कोई ना कोई मार्केट ज़रूर साथ में चले, अकेला तो वो जा ही नहीं सकता है, तो धीरे धीरे करके उनको थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी घर के पास वाली मार्केट पे उनको जाने देते हैं, फिर थोड़ा सा और उनको एक्सपोजर करते हैं, थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने देते हैं, साथ में ज़रूर उसको कंपनी करते हैं, दूर से वॉच करते हैं। उसके बाद थोड़े से और बड़े जो वाइडर जो प्लेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर जाने देते हैं, और उनको साथ के साथ बताते हैं कि अगर आपको फ़ोबिया होता है तो आपको कैसे डीप ब्रीदिंग करनी है, कैसे आपको मसल की रिलैक्सेशन करनी है।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। अब ये कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है हमारे सोचने की जो शक्ति होती है, हमारी जो तर्क शक्ति होती है उसमें चेंज लाना। अब पेशेंट को हम समझाते हैं कि अगर वहाँ पर भीड़ है तो आपको क्या नुकसान कर सकता है, अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी भी होगी तो क्या हो सकता है। तो अगर आपको इमरजेंसी होगी तो हो सकता है इमरजेंसी हो ही नहीं, हो सकता है अगर इमरजेंसी हो तो इतनी बड़ी नहीं हो जितना आप घबरा रहे हैं, हो सकता है कि अगर आपको इमरजेंसी हो जाए तो आपको वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए, या इतने सारे लोग तो यहाँ पर हैं तो जैसे वो उनको कोई रास्ता मिल जाएगा वैसे ही आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से हम उनको समझाते हैं। जैसे स्पेसिफिक फोबिया में क्या किया जाता है, अगर किसी इंसान को सांप से डर लगता है, ठीक है, तो अगर उसको सांप से डर लगता है, सबसे पहले उसको सांप की फ़ोटो दिखाई जाती है। जब सांप की फ़ोटो देख लिया तो सांप की फ़ोटो की जो HD फ़ोटोज़ होती हैं उसको दिखाया जाता है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल देखने में लगेगा कि वो सांप है। उसके बाद उसकी वीडियो दिखाई जाती है। उसको जब वो उसमें रिलैक्स हो जाता है, उससे उसको परेशानी नहीं होती है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, जो सांप को लाइव दिखाया जाता है। अब कहीं पे जहाँ पे ज़ू वगैरह में जाकर के उसको सांप दिखाया जाता है। इस तरह से उसका सांप का डर दूर किया जाता है। ये तो सिर्फ मैंने सांप के लिए एक स्पेसिफिक फोबिया का आपको बिहेवियर थेरेपी बताई। इसी तरह से हर फोबिया के लिए थेरेपीज़ की जाती हैं। जिस चीज़ से भी उसको डर लगता है, धीरे 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 करके स्टेप वाइज उस चीज़ से उसको एक्सपोज किया जाता है। अगली जो थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कॉग्निटिव में उसकी सोचने की शक्ति को चेंज किया जाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, आपने सोच की शक्ति को बदलिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी के रोल की। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है नॉट ओनली इन फोबिया बट ऑल्सो इन केस ऑफ पैनिक अटैक, दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन होती है एकोनाइट, जो आप किसी भी तरह के फोबिया में ले सकते हैं या किसी भी तरह के आप पैनिक अटैक में ले सकते हैं। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन होती है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में फोबिया लगती है तो आप इस दवा को ज़रूर अपने साथ में रखें। 200 पावर में इस दवा को अपने साथ में रखें। कभी भी ऐसा सिचुएशन लगती है कि मुझे फोबिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं इस बात से डर रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, या मुझे ये सिम्टम्स आ जाएंगे, सांस में दिक्कत आने लगेगी, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। जो अगली दवा है वो है काली आर्ट्स। काली आर्ट्स में पेशेंट को क्या लगता है, जैसे ही वो कभी पब्लिक प्लेस में अपीयर करता है उसको लगता है उसका हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, या पाल्पिटेशन इतनी तेज़ हो जाती है कि हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमेशा अपनी हार्ट के लिए वो चिंतित रहता है। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर काली आर्ट्स दिया जाता है। एक और दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर जो पेशेंट होता है दिमागी और शारीरिक दोनों तौर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है जब वो कहीं भी बाहर अपीयर करता है। जब भी बाहर जाएगा, गेस्ट के बीच में होगा, लोगों के बीच में होगा, सोशलाइज कर रहा होगा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, चहलकदमी करता रहता है, उसका हमेशा डर लगता है कहीं कोई किसी तरह का उसको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। सो आर्सेनिक एल्बम OCD और फोबिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो हम फोबिया के केस में देते हैं, वो है आर्जेंटम निट्रिकम। जो आर्जेंटम निट्रिकम मेडिसिन होती है उसको दिया जाता है जब कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में जाता है, तब उसको लगता है ये सारी बिल्डिंग्स कहीं उसके ऊपर गिर ना पड़े, ये जिस ब्रिज पे जा रहा है कहीं वो टूट ना जाए, या वो जिस ब्रिज पे जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे कूद जाऊं। वो जब कार चला रहा होता है उसको लगता है कि कहीं मुझे ऐसा इम्पल्स नहीं आ जाए कि मैं गलती से यहाँ से कूद जाऊँ। हर वक्त उसको एक इम्पल्सिव थाट्स आते रहते हैं, तो उसको हमेशा डर बना रहता है। जब भी वो घर से बाहर जाता है वो हमेशा किसी न किसी को लेके जाना चाहता है। इसी से संबंधित मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। बहुत ही छोटा सा केस है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए पिछले साल एक केस आया था। वेस्ट बंगाल में मालदा की जगह से एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कंसल्टेशन लिया था। उनके साथ ये कंप्लेंट थी कि वो कहीं पे भी अकेले नहीं रह सकते, ना वो घर के अंदर अकेले रह सकते हैं, ना वो घर के बाहर जा सकते हैं, ना मार्केट जा सकते हैं। हर वक्त उनको अपनी वाइफ का सपोर्ट चाहिए। रूम में अकेले सोना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था। घर के बाहर जब जाएंगे तो मार्केट जाना तभी भी बीवी को अपने साथ में बिठा के ले जाएंगे, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कोई भी काम वो अकेले नहीं कर पा रहे थे। तो जब उनका पूरा केस टेकिंग लिया गया तो उनके सारे सिम्टम्स आर्जेंटम निट्रिकम के साथ मैच हुए और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया इस मेडिसिन को, और बहुत हद तक उनकी जो फोबिक कंडीशन थी, जो एगोराफोबिया की कंडीशन थी कि मार्केट जाके दवा तक लाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, वो सब खुद कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अगोराफोबिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम जो मेडिसिन मैंने बताई, दीज आर द सिम्टोमेटिक मेडिसिन। अगर आप पर्टिकुलरली यही सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप इस दवा को ले सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जिसमें आपके पूरे डिटेल्स लिए जाएंगे कि किस कारण से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कोई हिस्ट्री है जिसके बाद आपको अगोराफोबिया हो रहा है। अभी आप अगोराफोबिया में क्या क्या सिम्टम्स महसूस करते हैं, आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का आपका बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक दवा सिलेक्ट की जाती है जो कि ज़्यादातर
हाई पोटेंसी में हो सकती है, उसके आधार पर ही और कुछ लंबे समय तक इसका इलाज लेना पड़ सकता है। अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपको जो TCAs होती हैं, जो SSRIs होती हैं, उसको आपको लेना पड़ सकता है, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म और एडिक्शन आपका होने का चांस रहता है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ एगोराफोबिया में पूरी तरह से सेफ़ हैं। सोशल फोबिया के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। आई होप कि जो एगोराफोबिया की वीडियो है ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी एगोराफोबिया की थी, और एगोराफोबिया में क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं या उनका कैसे कॉग्निटिव मैनेजमेंट किया जाता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर पे 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।